नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, DLED फर्स्ट सेमेस्टर के ये विज्ञान शिक्षण का अति लोकप्रिय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? तो पहला धारारहित शरीर है, दूसरा उसके पंख और तीसरा गलफड़ा। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम बताइए। तो कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इन कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाता, इसीलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों को पाचन करते हैं। जैसे इसमें ड्रोसेरा, घटपर्ली इत्यादि है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिसे वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिसमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदिनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती हैं। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की दो विधियों या प्रकारों के नाम लिखिए। तो पहला है मुकुलन और दूसरा है विखंडन। अगला प्रश्न, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल यानी कि F और उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m में होता है, या फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। और अपारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम शरीर की शारीरिक के 0 डिग्री से में किस सीमा के अंतर्गत माप सकते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम शरीर की तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अगला प्रश्न, वर्धी जनन के दो विधियां बताइए। तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है, इसमें जैसे कि डहेलिया और शकरकंदी होता है। दूसरा है तनों द्वारा वर्धी जनन होता है, जिसमें आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन होता है। जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है मूसला जड़,
दूसरा अपस्थानिक जड़। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। तो दूसरा, पहला है विखंडन द्वारा और तीसरा है मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न, 3 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो ड्रोसेरा होता है, एक नेपेंथीज होता है और एक यूट्रिकुलेरिया होता है। अगला प्रश्न, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा है जायांग। अगला प्रश्न, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, उसे हम भंगुर कहते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि। दूसरा है अभंगुर पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन वह सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौशादा का आयोडीन और कपूर आदि में गुण होता है इसका। अगला प्रश्न, मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो कोई 2 उदाहरण दीजिए। वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण, दूरी तथा समय का मूल मात्रक राशियाँ हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के साथ में।